लाल बहादुर शास्त्री ने उनका सम्मान किया देशभक्ति का। स्वयं 62 के बाद नेहरू जी को भी 26 जनवरी के परेड में उनको बुलाना पड़ा। ये राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति का पाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ाता है, उसके बारे में आप इस तरह की हल्की, बेबुनियाद और बेशर्मी भरी बात कहेंगे? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों हो जाता है अमेरिका विदेश की धरती पर? आजकल चीन को वो सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये सवाल आपको अपने परिवार से पूछना चाहिए कि जब आपके परनाना जी थे भारत के प्रधानमंत्री, तो 62 में क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी। और अब तो इतिहास में सारी बातें आ गई हैं कि वो कपड़े के जूते में लड़ते थे, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अच्छी बंदूकें नहीं थी। और आज राहुल गांधी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसको आपके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी ने कहा था सदन में, कि हम अपने सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पुल, सारी सड़कें बन गई हैं और सेना का मूवमेंट कितना सुलभ हो गया है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सामरिक सुरक्षा। लेकिन सामरिक सुरक्षा राहुल गांधी कितना समझते हैं, इस पर थोड़ा विवाद करना पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ेगी। हम चाइना को लेकर उनके कहे गए सारी टिप्पणियों की भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप विदेश की धरती पर भारत का अपमान करना बंद करें। अगर देश आपको बार बार हराता है, आपकी पार्टी को, तो कृपा कर करके इसका गुस्सा विदेश की धरती पर मत रखें। और एक बात मैं और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, विदेश में तो सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर ब्रिटिश संसद के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भारत के लिए अपमान के लिए हो रहा है, तो क्या वहां के संसद सदस्यों का भी तो अधिकार बनता है कि कुछ सवाल पूछें, बताएं कि आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5th इकॉनमी बना है कि नहीं बना है? इंग्लैंड से आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है या नहीं है? फिर इस तरह की बेतुकी, बेशर्मी भरी, बेबुनियाद और झूठ बात, तो कहीं ना कहीं उनका प्रतिकार होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बाकी वो कांग्रेस के समर्थकों से मिलते हैं, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अगर संसद में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो देयर नीड्स टू बी ए प्रॉपर रिबटल, ये मैं कहना चाहूंगा। तो दूसरी बात मेरे अपने प्रदेश का मामला है। कल राबड़ी जी पर रेड हुई, आज लालू जी पर चल रही है। रेड के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन देख रहे हैं कि क्या जदयू, क्या विपक्षी और क्या आरजेडी पूछताछ पर चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो थोड़ा हम रिकॉर्ड साफ करना चाहते हैं। फॉर्डर स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी का पीआईएल हुआ था ना, एक में पिटिशनर सुशील मोदी, उनका वकील मैं था, और दूसरे केस में पिटिशनर कौन थे? बाबू राजीव रंजन सिंह ललन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सीबीआई इंक्वायरी में ललन बाबू आपकी भी भूमिका रही है, जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्वाभाविक रूप से नीतीश बाबू समता पार्टी के नेता थे तो पीछे खड़े थे। लालू प्रसाद जी को सजा हुई या नहीं हुई? 4 केसेस में अपील पेंडिंग है कि नहीं? तो उस समय तो यही कहा गया था कि झूठा, बेबुनियाद काम अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा वाले कर रहे हैं। अब जरा हमें यह बताइए कि लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तो रेलवे के 2 बड़े बड़े होटल रांची में और भुवनेश्वर में एक कंपनी को बेचे गए कि नहीं? और वो कंपनी ने पटना की एक बहुत बड़ी अपनी जमीन
नई नई कंपनी बना के परिवार को दी कि नहीं दी, जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था? यह सच्चाई है कि नहीं है? यह भी झूठा है। और इसी पर संतोष नहीं हुआ तो जमीन दो, नौकरी लो, एक तीसरा स्कैम शुरू किया गया। और मेरे पास सब के नाम हैं जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की। तो रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी पर हमलावर, इसके अलावा जो रेड लालू यादव के परिवार पर हो रही है उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कहा जाता था कि फॉर्डर स्कैम में ये राजनीतिक और बदले की कार्रवाई है, लेकिन क्या हुआ आखिर में? उन्हें सजा हुई।